नमस्कार और स्वागत है इस खास मुलाकात में। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब की दुनिया में जो ध्यान को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल सकती है। ओशो की दी ऑरेंज बुक। सोचिए, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके शांत बैठना नहीं, हाँ। बल्कि चीखना, नाचना, शरीर को कंपाना, यहाँ तक कि दीवार से बातें करना भी हो सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? बिल्कुल। और यही अजीब लगने वाली विधियां ही ओशो के सिखाए ध्यान की खासियत है। खासतौर पर हम जैसे लोगों के लिए जो आज की भागदौड़ भरी स्ट्रेस भरी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। इन सब विधियों की जड़ें जाती हैं तंत्र के गहरे और अक्सर गलत समझे गए दर्शन में। तो मैं हूं आपकी साथी इस सफर पर और कोशिश करूंगी इन विचारों को आसान और दिलचस्प बनाने की। और मैं यहाँ हूं इन तकनीकों के पीछे के गहरे मतलब और उनके काम करने के तरीके को समझने में मदद करने के लिए। आज हमारा मकसद है दी ऑरेंज बुक की कुछ चुनिंदा प्रैक्टिकल तकनीकों को खंगालना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ पुराने ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि आज की जिंदगी में तनाव, दबी हुई भावनाओं सप्रेस्ड इमोशंस और उलझनों से निपटने के कारगर औजार कैसे बन सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी चर्चा। सबसे पहला और बड़ा सवाल, ओशो हमेशा सक्रिय एक्टिव ध्यान पर इतना जोर क्यों देते थे? उनका कहना था कि आज का इंसान, खासकर पश्चिमी दुनिया का, इतना ज्यादा तनाव, चिंता और दबी हुई भावनाओं से भरा है कि उसे सीधे शांत बैठने को कहो तो वो अंदर ही अंदर उबलता रहेगा। सही बात है, शांति मिलेगी नहीं। हाँ, पहले जरूरी है कि अंदर का जो कचरा है, गुस्सा, दुख, डर, यहाँ तक कि पागलपन, उसे बाहर निकाला जाए। कैथारसिस जिसे कहते हैं। यहीं पर देखिए, तंत्र का नजरिया क्रांतिकारी हो जाता है। तंत्र एक प्राचीन भारतीय मार्ग है जो जीवन ऊर्जा को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, गुस्सा, सेक्स, डर, उसे दबाने की बजाय पूरी जागरूकता, अवेयरनेस से अनुभव करने और रूपांतरित ट्रांसफॉर्म करने पर जोर देता है। तंत्र कहता है दमन, सप्रेशन बीमारी लाता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। जो भी उठे उसे पूरी शिद्दत से मगर होश के साथ जियो। लेकिन होश के साथ गुस्सा करना, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, लगता है। क्या इसमें ये खतरा नहीं कि इंसान बस गुस्से में बह जाए और होश खो बैठे? ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल, तंत्र का होश या जागरूकता कोई पैसिव चीज नहीं है। जब तंत्र कहता है होश से गुस्सा करो, तो उसका मतलब है गुस्से को महसूस करो, शरीर में उसकी लहरों को देखो, विचारों को देखो, लेकिन उसके साथ बहो मत। अच्छा। कर्ता मत बनो, साक्षी बनो। एग्जैक्टली। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, आप उस ऊर्जा से अलग हो जाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं। और यही जागरूकता की मौजूदगी उस कच्ची ऊर्जा को, जैसे गुस्सा, बदलना शुरू कर देती है। ओशो कहते थे जागरूकता गुस्से को करुणा, कंपैशन में बदल सकती है। गुस्सा दुश्मन नहीं, बस एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा देनी है। और इसी सिद्धांत पर आधारित है ओशो की सबसे जानी मानी तकनीकों में से एक, डायनामिक मेडिटेशन। बिल्कुल। द ऑरेंज बुक और ओशो के जीवन पर आधारित स्रोतों में इसका बहुत जिक्र है। ये कोई शांत बैठने वाला ध्यान नहीं, बल्कि सुबह का 1 घंटे का तूफान है। हाँ, बिल्कुल तूफान है। इसके चरण हैं और हर चरण का एक मकसद है। पहला चरण है तेज, गहरी, अराजक क्योटिक सांस लेना। ये शरीर में सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए है, जैसे इंजन को स्टार्ट करना। ठीक है। फिर दूसरा चरण है कैथारसिस का, चिल्लाना, रोना, कूदना, नाचना, शरीर को हिलाना, जो भी अंदर से उठे उसे पूरी तरह बाहर फेंक देना। ये सालों से दबी हुई ग्रंथियों को खोलता है। ये एक तरह की नियंत्रित ज्वालामुखी की तरह है। हाँ। पहले ऊर्जा बनाई, फिर उसे निकलने दिया। तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है हू मंत्र का। दोनों हाथ ऊपर उठाकर कूदते हुए, एड़ी के बल जमीन पर पड़ते हुए, पेट के निचले हिस्से से हू 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 की गहरी आवाज करना। ये सेक्स केंद्र पर चोट करके ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करता है। अच्छा। फिर चौथा चरण है स्टॉप। जहां हैं, जैसे हैं, एकदम बुत बन जाना। बिल्कुल शांत, पूरी तरह शांत, साक्षी भाव से देखना कि भीतर क्या हो रहा है। यही वो क्षण है जहां जागरूकता का जन्म होता है। यानी बिना किसी जजमेंट के, बिना उसमें उलझे, बस एक दूरी से देखना, जैसे आप कोई नाटक देख रहे हों। और पांचवां और आखिरी चरण है उत्सव, सेलिब्रेशन। संगीत के साथ नाचना, जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। ओशो द ऑरेंज बुक में ये भी कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में या किसी भी ध्यान विधि में अगर शरीर में कहीं दर्द या असहजता महसूस हो
तो उसे लड़ना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। भागना नहीं है, बस उसे देखो। अपनी पूरी चेतना उस दर्द पर ले आओ। हाँ, देखना है बस। वो कहते थे ध्यान एक तलवार है, जागरूकता की तलवार जो हर गांठ को काट देती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। सही कहा। और दर्द को देखने का ये सिद्धांत सिर्फ डायनामिक मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं, ये ओशो की कई तकनीकों का बेसिस बनता है। डायनामिक मेडिटेशन तो एक उदाहरण है कि कैसे शारीरिक क्रिया और कैथार्सिस का इस्तेमाल होता है, पर दी ऑरेंज बुक तो ऐसी कई और अनोखी विधियों का खजाना है बिल्कुल। जो शायद कम जानी जाती हैं पर उतनी असरदार हो सकती हैं। कुछ और देखते हैं, जैसे गोल्डन लाइट मेडिटेशन। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही शांत और सुंदर विधि है। सुबह उठते ही बिस्तर छोड़े बिना 20 मिनट के लिए लेटे लेटे कल्पना करनी है कि आपके पैरों के अंगूठों से एक सुनहरी तरल रोशनी गोल्डन लिक्विड लाइट अच्छा, शरीर में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है सिर तक। जैसे जैसे ये रोशनी ऊपर आती है, ये शरीर को शुद्ध और ऊर्जावान बनाती जाती है। ये तंत्र के ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांत पर आधारित है। एनर्जी को नीचे के सेंटर से ऊपर के सेंटर्स की ओर ले जाना, उसे रूपांतरित करना। ये बहुत आरामदायक और दिन की शुरुआत के लिए शक्तिशाली हो सकती है। सुनने में ही इतना सुकून लग रहा है। फिर एक और विधि है जो शरीर के इस्तेमाल पे जोर देती है, कुंडलिनी ध्यान। खासकर इसका पहला चरण जो शेक मेडिटेशन जैसा है। हाँ, कुंडलिनी। इसमें क्या होता है? ये शाम के लिए सुझाई गई विधि है। इसमें पहले 15 मिनट आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़कर बस कंपाना होता है, शेकिंग। अच्छा, बस हिलना है। हाँ, जैसे पत्ता हवा में कांपता है, बिना किसी कोशिश के। महसूस करना है कि ऊर्जा पैरों से उठकर पूरे शरीर में फैल रही है। कंपन यानी शेकिंग शरीर में जमा हुए तनाव और ऊर्जा के ब्लॉकेज को खोलने का एक बहुत पुराना और प्रभावी तांत्रिक तरीका है। शरीर खुद जानता है कि कैसे हिलना है, बस उसे अनुमति देनी होती है। मतलब अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस पर भरोसा करना। बिल्कुल। पहले 15 मिनट कंपन, फिर अगले 15 मिनट मनचाहा नृत्य। जैसा भी शरीर नाचना चाहे, ऊर्जा को बहने देना। फ्री फ्लोइंग डांस। हाँ, फिर 15 मिनट शांत बैठना या खड़े रहना। भीतर और बाहर जो भी हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखना। और आखिरी 15 मिनट लेटकर पूरी तरह शांत हो जाना, रिलैक्स हो जाना। ये विधि दिन भर के तनाव को निकालने और ऊर्जा को संतुलित करने में बहुत मददगार है। दी ऑरेंज बुक में कुछ ऐसी विधियां भी हैं जो बहुत ही निजी और शायद थोड़ी अजीब लग सकती हैं, जैसे वूम साइलेंस मेडिटेशन, गर्भ वाली चुप्पी। हाँ, माँ के गर्भ की अवस्था में लौटने की एक कोशिश है। इसमें घुटनों के बल बैठकर आगे झुककर सिर को जमीन पर टिकाना होता है, जैसे बच्चा गर्भ में होता है। शरीर को ढीला छोड़कर अंधेरे और चुप्पी में डूब जाना, उस गहरी सुरक्षा और शांति को महसूस करना जो गर्भ में थी, जहां कोई मैं नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। ये बहुत गहरी रिलैक्सेशन दे सकती है, खासकर जब असुरक्षा या भय महसूस हो रहा हो। ये सिर्फ शारीरिक आराम नहीं है, ये अहंकार के बनने से पहले की अवस्था से जुड़ने का प्रयास है, जहां कोई मैं और मेरा नहीं था। और अकेलेपन से निपटने के लिए दीवार से बातें करना, ये तो सच में अनोखा है। हाँ, अनोखा तो है। क्या ये सिर्फ भड़ास निकालना है या इसका कोई गहरा मतलब है? ये सिर्फ भड़ास निकालना नहीं है, हालांकि वो भी हो सकता है इसमें। इसका गहरा मतलब है अपने अंदर चल रही अनसुनी आवाजों को सुनना। 40 मिनट के लिए अकेले कमरे में दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना या बैठ जाना और जोर जोर से बातें करना शुरू कर देना। जो भी मन में आए, शिकायतें, डर, सपने, बकवास, सब बोल देना। दीवार तो सुनेगी नहीं, जज नहीं करेगी। एग्जैक्टली, दीवार बस सुनती है, कोई जजमेंट नहीं देती। इससे होता यह है कि हमारे अंदर जो अलग अलग हिस्से हैं, जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं या दबे रहते हैं, वो सतह पर आ जाते हैं। आप खुद अपनी आवाजों को सुन के हैरान हो सकते हैं। अच्छा, ये आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। कमाल है। साधारण सी लगने वाली चीज को ध्यान बना दिया। और इसी तरह धूम्रपान का ध्यान, स्मोकिंग मेडिटेशन भी है। हाँ, ये तांत्रिक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। ओशो ने ये विधि एक ऐसे व्यक्ति को दी जो सिगरेट छोड़ना चाहता था पर छोड़ नहीं पा रहा था। ओशो ने कहा, छोड़ने की कोशिश मत करो, जब सिगरेट पियो तो उसे पूरा ध्यान बना लो। मतलब कैसे? धीरे धीरे पैकेट निकालो, सिगरेट को देखो, उसे महसूस करो, धीरे से जलाओ। पहला कश लो, धुएं को अंदर जाते हुए देखो,
फेफड़ों में महसूस करो, फिर धीरे धीरे बाहर आते हुए देखो। हर क्रिया पूरी जागरूकता से करो, बिना किसी अपराध बोध, गिल्ट के। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्या सिगरेट छूट गई? ओशो का कहना था कि जब आप किसी चीज को पूरी जागरूकता से करते हैं तो या तो वो चीज खुद छूट जाती है क्योंकि आप उसकी व्यर्थता देख लेते हैं, अच्छा, या फिर वो चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि आपकी जागरूकता उसे रूपांतरित कर देती है। लड़ने की बजाय जागरूकता लाओ, यही तंत्र का सूत्र है। ये सारी तकनीकें, चाहे वो गोल्डन लाइट हो, शेकिंग हो, दीवार से बातें करना हो या स्मोकिंग, तंत्र के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। ऊर्जा का प्रवाह और रूपांतरण, शरीर का एक साधन के रूप में प्रयोग, हर अनुभव के प्रति जागरूकता और साक्षी भाव, और हर अवस्था की पूर्ण स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसने ओशो को सबसे ज्यादा विवादास्पद बनाया, उनका आध्यात्मिकता को रिश्तों और सेक्स से जोड़ना। हाँ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। द ऑरेंज बुक में भी इसका जिक्र है, और बुक ऑफ सीक्रेट्स जैसी किताबों में तंत्र के इस नजरिए पर विस्तार से बात है। तंत्र सेक्स को कैसे देखता है? देखिए, तंत्र सेक्स ऊर्जा को जीवन की मौलिक ऊर्जा, फंडामेंटल लाइफ एनर्जी मानता है। ये वही ऊर्जा है जिससे हम पैदा हुए हैं। ये रचनात्मक ऊर्जा है, क्रिएटिव एनर्जी। तंत्र कहता है इसे दबाओ मत, क्योंकि दबाने से ये विकृत, परवर्टेड हो जाती है और समस्याएं पैदा करती हैं। इसे समझो और रूपांतरित करो। रूपांतरित कैसे? तंत्र के अनुसार यही सेक्स ऊर्जा जब जागरूक होकर ऊपर की ओर उठती है, शरीर के ऊर्जा केंद्रों या चक्रों के माध्यम से, तो वही प्रेम, करुणा, ध्यान और समाधि के उच्चतर आयामों में बदल जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि सेक्स का कार्य भी ध्यान बन सकता है? तंत्र इसे कैसे संभव बनाता है? हाँ, तंत्र के लिए संभोग, सेक्सुअल इंटरकॉर्स, एक गहरा ध्यान बन सकता है अगर उसे सही ढंग से किया जाए। लेकिन वो ढंग हमारी सामान्य जल्दबाजी और केवल शारीरिक सुख, ऑर्गाज्म पर केंद्रित सोच से बिल्कुल अलग है। तंत्र कहता है संभोग एक पूजा की तरह होना चाहिए, जिसमें गहरा समर्पण हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, कोई जल्दबाजी ना हो। लक्ष्य ऑर्गाज्म नहीं, बल्कि उस क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना, एक दूसरे में पिघल जाना, मेल्टिंग इनटू ईच अदर है। दी ऑरेंज बुक में भी ऐसी सलाह है? हाँ, दी ऑरेंज बुक में ओशो सलाह देते हैं कि प्रेम करते समय ऊर्जा को महसूस करें, उसे इकट्ठा होने दें, उसे धीरे धीरे फैलने दें, जल्दी से चरम पर पहुंचकर खत्म करने की कोशिश ना करें। उत्तेजना और अंत के अंगारों से बचें, मतलब केवल क्लाइमैक्स पर फोकस ना करें, पूरी प्रक्रिया का स्वाद लें। ये तो सेक्स को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है, और ओशो प्रेम में पढ़ने को भी ध्यान मानते थे। हाँ, लाइफ ऑफ ओशो जैसी किताबों में जिक्र है कि वो कहते थे जब दो लोग गहरे प्रेम में होते हैं तो उनका अहंकार कुछ पलों के लिए विसर्जित हो जाता है, वो वर्तमान क्षण में होते हैं। यही तो ध्यान है। लेकिन साथ ही वो उन रिश्तों के सख्त खिलाफ थे जो मर चुके हैं, जिनमें प्रेम नहीं बचा, बस आदत, सुरक्षा या सामाजिक दबाव के कारण लोग उन्हें ढो रहे हैं। हाँ, ये भी कहा है। उनका कहना था कि ये बेईमानी है, खुद के साथ भी और दूसरे के साथ भी। अगर प्रेम मर गया है तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ये भी तंत्र की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़ता है। तो ये सब जो हमने बात की, कैथार्सिस, ऊर्जा रूपांतरण, शेकिंग, नाचना, होशपूर्वक प्रेम करना, साक्षी बनना, इस सब का मतलब क्या है? इन सब तकनीकों का अंतिम लक्ष्य क्या है? हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये सारी तकनीकें, चाहे वो कितनी भी उथल-पुथल वाली या शांत क्यों ना लगे, उनका एक ही उद्देश्य है, आपको आपके केंद्र, सेंटर पर वापस लाना। वो केंद्र जो आप असल में हैं, हमारा असली स्वरूप। वत शांत बिंदु, वो साक्षी जो जीवन के सारे नाटक, सारे उतार चढ़ाव, सारे शोरगुल के बीच कभी नहीं बदलता। ये तकनीकें आपको परिधि, पेरिफेरी के तूफानों से खींचकर केंद्र के सन्नाटे में फेंकने का प्रयास है। मतलब ये तकनीकें खुद मंजिल नहीं है, बल्कि दरवाजे हैं, या शायद रास्ते को साफ करने वाले औजार। बिल्कुल सही। ये दरवाजे हैं या कहें नाव हैं, नदी पार करने के लिए। मंजिल तो वो केंद्र है, वो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन है, अपने असली स्वरूप में खिलना, फ्लावरिंग है, पूरी तरह प्रामाणिक, ऑथेंटिक होना है। ये विधियां आपको तैयार करती हैं, आपके अंदर जमा कचरा साफ करती हैं, आपकी ऊर्जा को जगाती हैं, आपकी जागरूकता को तेज करती हैं, ताकि आप उस केंद्र को अनुभव कर सकें जो हमेशा से वहां था, बस बादलों में छुपा था। और ये जागरूकता सिर्फ ध्यान के उन खास घंटों तक सीमित नहीं है ना? ओशो रोजमर्रा की जिंदगी में होश लाने पर बहुत जोर देते थे। बिल्कुल। बुक ऑफ सीक्रेट्स में जैसे बताया गया है, चलते हुए होश रखो कि मैं चल रही हूँ, खाते हुए होश रखो कि मैं खा रहा हूँ,
बिना शब्दों के, बस अपने होने के एहसास के प्रति, मैं हूं, आई एम के बोध के प्रति सजग रहना। हाँ, क्योंकि असली ध्यान तो 24 घंटे का है। वो केंद्र हर पल मौजूद है। जब आप चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए भी अपने होने के प्रति सजग रह पाते हैं, तभी ध्यान आपके जीवन का हिस्सा बनता है, सिर्फ 1 घंटे की कसरत नहीं। राइट। तकनीकें शुरुआत में जरूरी हैं, धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए, लेकिन अंततः जागरूकता को जीवन के हर क्षण में फैलाना है। तो आज हमने ओशो की द ऑरेंज बुक के जरिए झांका तंत्र की कुछ शक्तिशाली और प्रैक्टिकल ध्यान विधियों में। हमने देखा कि ये विधियां आधुनिक इंसान के तनाव और दमन को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। हाँ, बिल्कुल रेलेवेंट है आज भी। इनमें कथारसिस यानी रेचन, ऊर्जा का रूपांतरण, शरीर का उपयोग, जागरूकता यानी साक्षी भाव और स्वीकृति पर गहरा जोर है। ये किसी खास विश्वास को मानने के बारे में कम और खुद प्रयोग करके अनुभव करके देखने के बारे में ज्यादा है। सही कहा। ये करने की चीज है, मानने की नहीं। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। तंत्र अच्छा बनने या बुरा दबाने के बारे में नहीं है। वो अच्छाई और बुराई के द्वंद्व से परे जाने की बात करता है, पूर्ण जागरूकता की बात करता है। तो सोचिए, क्या होगा अगर आप कोशिश करें अपने अंदर उठने वाली हर भावना, हर विचार, हर शारीरिक सनसनी को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, जिसे आप अच्छा कहते हैं या बुरा, बिना किसी लेबल के, बिना किसी जजमेंट के, बस देखना शुरू कर दें। बस देखना। हाँ, सिर्फ एक तटस्थ गवाह की तरह। क्या खुलेगा तब? क्या बदलेगा तब? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये गहरी चर्चा पसंद आई, आपको कुछ नया जानने को मिला, तो इस एपिसोड को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी दिलचस्प बातें सुन सकें। हाँ, जरूर करें। और इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ध्यान, ओशो या जीवन को गहराई से समझने में रुचि हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। धन्यवाद।